अमावस्या को भी जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। सर्वम भवति चाक्षयम। माघी अमावस्या को जो कुछ जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ करो, सर्वम भवति चाक्षयम, सब कुछ अक्षय हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अथवा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो, मकर संक्रांति के समय समुद्र में स्नान करने मात्र से 1,000 अश्वमेध का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आज की तिथि पर भी वही पुण्य प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे कि हमें पुण्य की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान में, गुरु में, मंत्र में, देवता में, शास्त्रों में जिनके पुण्यों की कमी हो जाती है उनको विश्वास नहीं होता है। पुण्य जितने बढ़ते चले जाएंगे विश्वास उतना ही दृढ़ होता चला जाएगा, और विश्वास जितना दृढ़ होगा श्रद्धा उतनी ही बलवती होगी, अथवा श्रद्धा जितनी बलवती होगी विश्वास उतना ही दृढ़ होगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास को तुलसीदास जी ने शिव पार्वती का स्वरूप माना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। एक बड़ी अच्छी बात सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के एक पत्र में सुनने को मिली। उन्होंने कहा श्रद्धा से लाभ क्या है? सेठ जी की बात, क्या लाभ है श्रद्धा से? तो वे श्री भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पत्र लिख रहे हैं। तो श्रद्धा के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। क्या इतनी प्यारी बात लगी, कई बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि क्या कहना। उन्होंने कहा श्रद्धा का सबसे बड़ा शुभ परिणाम साधक को जो मिलता है वो यह मिलता है कि श्रद्धावान की दोष दृष्टि नहीं रहती। श्रद्धा अपनी सर्वोच्च कक्षा में पहुंच जाएगी तो भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जहां कहीं हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी वहां दोष नहीं दिखेगा। सेठ जी लिखते हैं, दोष का अनुभव होगा तो समझ लेना कि श्रद्धा समाप्त है, श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हुई। देखो, हम उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद जी का पौत्र है बलि। भगवान के परम भक्त हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी का पोता है बलि। तो भगवान में इतनी श्रद्धा है उसकी, इतनी श्रद्धा है उसकी भगवान में कि भगवान वामन रूप में आए और भगवान ने स्पष्ट छल किया। छोटे से बालक बन के आ गए, बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग ही दे दो। और जब दे दिया तो क्या किया उन्होंने उसके साथ आप सब जानते ही हो। बांध के डाल दिया, बड़ी कठोरता निर्दयता दिखाई, सबके सामने फटकारा और नरक का भय भी दिखाया। ऐसा व्यवहार किसी के भी साथ आप करें, आपका खास बेटा ही क्यों ना हो, मुंह नहीं देखेगा। और आजकल के बेटा तो पता नहीं क्या कर दें। लेकिन धन्य है श्रद्धा। तमाम लोगों ने कहा भगवान ने छल किया। अरे ये तो न्यायोचित था कि नहीं? बलि ये कह सकता था, महाराज जिस स्वरूप से आपने संकल्प लिया है, दान लिया है, उसी स्वरूप से आप नापें 3 डग। अब हम जाएं, हमें पता नहीं कि इनका क्या काम है विश्वनाथ जी का, पर
कथनचित इनकी कपड़े की दुकान हो और हम इनके पास जाएं और कहें कि 3 मीटर कपड़ा लेंगे हम, ठीक है ले लो। सौदा तय हो जाए तो हम कहेंगे कि बंबई से वृंदावन तक हमारा 1 मीटर होगा, हमारा नाप बंबई से वृंदावन तक 1 मीटर होगा। तो ये अथवा अन्य कोई व्यक्ति हमें देगा, सौदा देगा? भैया भले ही मान लो इतना बड़ा मीटर बना लें, हम कहें हमारा नाप तो ये है, कोई नहीं दे सकता। 3 पग माने 3 पग हो तो ये कोई बात है? छोटा बन के ले लिया, बड़ा बन के नाप लिया, छल तो है ये। पर भगवान ने छल किया, भगवान ने दुर्व्यवहार किया, कठोर व्यवहार किया, लेकिन एक बार भी बलि के मन में यह नहीं आया कि प्रभु मेरे साथ छल कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। बलि निरंतर भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए एकदम भाव में डूब गया। भगवान ने बलि की पत्नी से पूछा, उसकी भी श्रद्धा ऐसी विंध्यावली की, बोले देवी तुम अर्धांगिनी हो, तुम अपना मत दो, तुम्हारे पति की ये हालत है, कुछ कहना चाहते हो तो कहो, क्योंकि दान में तुम्हारी सहमति जरूरी है। विंध्यावली बोली, भगवान आप तो करुणा सागर, दया सागर हैं, आप जीवों के दोष देखते ही कहाँ हैं। आप मेरे पतिदेव ने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। पहले तो इनके मन में ब्राह्मण मानकर देने की श्रद्धा थी, और जब गुरुजी ने ज्ञान करा दिया था कि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा ददतिर जातो देवानाम कार्य साधकः, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। जब पता चल गया था मेरे पतिदेव को कि आप साक्षात परमात्मा हैं, तब तो इन्हें विवेक पूर्वक ये कहना चाहिए था, भगवान ब्राह्मण बालक मानकर देने में श्रद्धा थी, अब जब आप परमात्मा ही हो तो है हमारा क्या, ये तन मन प्राण सब कुछ आपका है, ये सारी धरती आपकी, सारा ब्रह्मांड आपका है। हे भगवान ये तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित है, आपकी वस्तु आप जैसे चाहें उपयोग कर लें, कितना अच्छा होता। लेकिन देखो तो सही कितना बड़ा अपराधी है मेरा पति के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म लक्ष्मी रमण को इसने भिक्षुक मान लिया और स्वयं झूठ मूठ का दाता बन बैठा। तुभ्यमहम संप्रददे, भगवान को देगा ये? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मेरे पतिदेव के साथ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिस अपराध का दंड यहां मिल जाता है उसका फिर नरक में नहीं भोगना पड़ता। बलि का मन भी खुश हो गया, पत्नी ने मेरे मन की बात कही, ठीक कह रही है, ठीक है मेरी गलती है। बलि को भी अपनी भूल का अनुभव हो रहा है। भगवान तो रो पड़े। भगवान ने कहा बस विंध्यावली ज्यादा मत बोलो, तुम दोनों ने हमको बिना मोल के खरीद लिया है, हम तो बिक गए हैं तुम्हारे हाथों। जो भी हमारे श्रद्धेय हैं, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि सद्गुरु, उनमें यदि हमें किसी भी प्रकार से दोष का दर्शन होता है तो ये बात पक्की समझ लो कि अभी श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हुई। तो श्रद्धा की सबसे बड़ी शुभ परिणति यह है कि श्रद्धा दोष रहित अंतःकरण बना देती है, दोष रहित दृष्टि प्रदान करती है श्रद्धा। इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं, इसलिए महिमा सुनी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, हम एकदम तटस्थ होकर बोल रहे हैं, कैकेयी ने वरदान मांग लिया और राम जी का वनवास हो गया। दशरथ जी रोए, बड़े दुखी हुए और उनके प्राण भी चले गए। राम राम कही राम कही राम, राम कही राम,
तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ। पर आज के दृष्टिकोण से हम विचार कर रहे हैं, क्या राम जी के साथ न्याय हुआ? भगवान नहीं, एक व्यवहारिक बात पूछ रहे हैं, क्या न्याय हुआ राम जी के साथ? हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, दशरथ जी को कहना चाहिए था कैकेयी से कि तुम मरो चाहे जियो, बिना किसी अपराध के राम को हम वनवास नहीं दे सकते, और कुछ भी मांग लो नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, ये नहीं दिया जा सकता है, नहीं देंगे। तुम अकेली हमारी महारानी थोड़ी हो, कौशल्या मेरी महारानी नहीं है, सुमित्रा नहीं है, ये प्रजा हमारी नहीं है। और ये तर्क वे दे सकते थे कि राम जी नहीं रहेंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा तो कौशल्या सुमित्रा भी जीवित नहीं रहेगी। प्रजा के भी प्राण राम जी में बसते हैं, प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कहूँ राम कृपाल। कल्पना तो करो, महाविनाश हो जाएगा, एक भी कोई अयोध्या में जीवित नहीं रहेगा। और मुझे अपने पुत्र भरत पर विश्वास है, भरत भी प्राण धारण नहीं कर सकेगा। क्या करोगी अकेली इन महलों में, अयोध्या का साम्राज्य अकेले भोगोगी? ये तुम्हारा विचार विवेक पूर्ण नहीं है। अथवा ये कहते कि नहीं हम देंगे तुमको, लेकिन पहले हम भरत जी को बुलाते हैं, शत्रुघ्न को बुलाते हैं, वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, ऐसे थोड़ी। अरे मैं राजा हूं तो क्या मुझे इतनी स्वतंत्रता है कि गुरु जी से पूछे बिना मैं निर्णय ले लूं? सामान्य विषय पर निर्णय लिया जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण विषय सारी प्रजा को, सारे राजाओं को बुला करके मैंने घोषणा की है राम जी के युग को युवराज बनाने की, और तुम्हारी बात को सत्य करने के लिए इतने लोगों के सामने झूठा प्रमाणित हो जाऊं? ऐसा क्यों नहीं किया? राम जी नहीं चाहते थे, सही बात तो ये, राम जी नहीं चाहते थे ऐसा हो। राम जी जो चाहते थे सो ही हुआ, क्योंकि अवतार का प्रयोजन कैसे पूर्ण होता। पर सच्ची बात यह है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी ने सच्ची बात को कहा। लक्ष्मण जी ने कहा पिताजी स्त्रीण हैं, स्त्री में आसक्त हैं, स्त्री में आसक्त पुरुष का धर्म विवेक सब नष्ट हो जाता है। और इस बात के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को अनुशासित किया है। पिताजी के संबंध में ऐसा सोचना भी अपराध है। तो हम ये बात निवेदन कर रहे हैं कि राम जी के मन में पिता के प्रति दोष दृष्टि नहीं है, ना ही अपनी विमाता कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि है। क्यों? पिता माता में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा राम जी में है, इसलिए न उन्हें पिताजी का दोष दिखाई पड़ता है, न उन्हें कैकेयी का दोष दिखाई पड़ता है। हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो हमें दोष अपना ही दिखेगा, दूसरे का दोष दिखेगा ही नहीं। जब तक अपने दोष नहीं दिखते तब तक दोष भीतर रहते हैं। जब अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं तब जीव पूरी तरह निर्दोष बनता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय में भगवान के मंगलमय स्वरूप का विलास होता है, प्रकाश होता है। श्रद्धा हमें दोष रहित दृष्टि प्रदान करती है। ये इतना ही वाक्य आज मिला,
पर उसी की व्याख्या, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा श्रद्धा इसलिए आवश्यक है कि श्रद्धा हमें दोष रहित दृष्टि प्रदान करती है, दोष रहित दृष्टि। बलि को भगवान में दोष नहीं दिखा, इसलिए हमारे जीवन में श्रद्धा जरूरी है, विश्वास जरूरी है। श्रद्धा कहते किसको है? वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, वेद में और गुरु वचनों में विश्वास, इसको श्रद्धा हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया। अब बहुत ध्यान से सुने, केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं कहा, केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं कहा, अपितु वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कहा। ये क्यों कहा? हमारा मलिन अंतःकरण वेद के सही सही तात्पर्य को क्या समझ पाएगा? क्या हम यह निश्चय कर सकते हैं? असुर भी वेदों की दुहाई देकर हिंसक हो गए, पशु पक्षियों की हत्या हिंसा करने लग गए। असुर भी दुहाई, वो ये नहीं कहते हम पाप करते, वो कहते वेदों की दुहाई देते हैं। इसलिए वेदों का तात्पर्य भी हम नहीं समझ सकते, इसलिए केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं बोले, तब फिर ठीक करें कि गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु वचनों में विश्वास श्रद्धा बोले तब तमाम गुरु बने डोल रहे हैं। चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता, सब गुरु ही बनना चाहते। यहां तो कोई नहीं होगा एक भोला भाला जाट का बालक, घर में सीधा साधा था, परेशान किया लोगों ने, तो वो मठ में आ गया, भर्ती हो गया। तो संतों की पद्धति यही है कि कोई आता है नया तो उसको पहले सेवा में लगाते हैं, सेवा से शरीर की शुद्धि होती, गौ सेवा वगैरह सब में। और जो छोटा होता है ना नया नया, उस पर पुराने सब हुक्म चलाते हैं, ये कर लाना, ये कर लाना, उसको सबकी सुननी पड़ती, नहीं सुने तो अपमानित भी होगा, हो सकता न रह पावे। तो आया था नया नया, उसको ज़्यादा काम करना पड़े। एक दिन वो परेशान हो गया, बोले भाई सांस ही नहीं लेने देते, आश्चर्य है, घर में फिर भी ठीक थे, कम से कम समय समय पे खेत में मेहनत करते थे, फसल कटने पकने के बाद कुछ रेस्ट भी मिलता था, यहाँ विश्राम ही नहीं, कोई ना कोई काम हमेशा, न ठीक से सोने ही देते हैं। वहाँ कम से कम कोई जगाता तो नहीं था, यहाँ तो 4 बजे उठो, रात तक काम करो। तो एक दिन वो दुखी हो गया, उसने कहा कि हम तो सोचते थे कि साधुओं में बड़ी मौज है, पर ये तो बहुत खतरे का काम है भाई, हम तो परेशान हो गए, बहुत काम करना पड़ता है। अरे क्या बोलता है, नरक में जाएगा, काम करना पड़ता है। काम क्रोध नहीं, भगवान की सेवा है। सेवा बोलो, काम मत बोलो, काम नहीं है, सेवा है। हाँ महाराज सेवा ही। देखो गुरु भाई, जो भी यहाँ आता है ना स्थान में, सेवा सबको करना पड़ती है, सबको करना चाहिए। आप लोग तो उतनी नहीं करते, कम कम करते, हमको ज़्यादा। बोले अभी तुम नए हो ना, हम लोग पुराने हो गए हैं, पर करते तो हैं हम भी सेवा। तुम भी जब तुम्हारे नीचे भी 10-5 की भर्ती हो जाएगी तो तुम भी पुराने हो जाओगे। बात होते होते अंत में उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आप बोलते सबको सेवा करनी पड़ती, और ये गद्दी पर बैठे हैं, गुरुजी के लिए कहा है, गद्दी पर वे तो कुछ नहीं करते हैं, खाली आराम से बैठते हैं, लोग उनको प्रणाम करते, भेंट चढ़ाते हैं, और इनका आदेश कोई टालता नहीं है। बक बक करता है मूर्ख कहीं का,
ये गुरुजी हैं, गुरुजी सबके। इतना सुनती वो जोर से रोया, बोले गुरुजी हमको गुरुजी ही बना लो, चेला नहीं बनना। क्योंकि चेला बनना बहुत खतरे का काम है। तो कहने का अर्थ है भैया, चेला नहीं बनना चाहते, गुरु बनना चाहते हैं। कई बार गुरु भक्ति की बात भी, उसके मूल में यह भाव कई बार मन में छिपा रह जाता है कि हमारी पूजा हो। पर गुरु निष्ठा की बात, गुरु भक्ति की बात इसलिए नहीं है कि हमारी पूजा हो, हमारे हृदय में भी गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा और अधिक बलवती हो, परिपक्व हो। जैसे भगवत गुणगान से भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास दृढ़ होता है, ऐसे ही संत महिमा, गुरु महिमा, इनके गान से इनके प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होता है। तो ऐसे तमाम लोग डोल रहे हैं, गुरु बने, जो न जिन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था से कोई लेना देना है, न जिन्हें वेदादि शास्त्रों से कुछ लेना देना है, न जिन्हें सदाचार से कुछ लेना देना है। और वे कौन है? कौन है वो? महाराज बड़े गुरु तो वही हैं जिन्हें धर्मशास्त्र से लेना देना न हो, सत्य सदाचार से लेना देना न हो, ज्ञान भक्ति वैराग्य से भी लेना देना न हो, जो कोई मनमुखी बात गढ़ करके सामने प्रस्तुत कर दें, वे ही कलिकाल में बड़े गुरु माने जाते हैं। पता नहीं हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर ओशो आनंद करके कौन सा अखबार है, उसमें एक पेज आता है ओशो आनंद। यही बंबई में ही देखने को मिल रहा है, हैं? आज का आनंद, ओशो के विचार उसमें आते हैं। आज राम राज्य के खंडन के बारे में ओशो के विचार है। राम राज्य आदर्श राज्य नहीं था। और रोज धर्मशास्त्र और सदाचार के विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें उसकी आती हैं, और आप सोचो कि पूरी दुनिया में उसके अनुयायी कितने हैं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि महात्मा, उनको ज्ञान नहीं था। ऐसे लोग भी गुरु बन जाएंगे जो धर्मशास्त्र की मान्यता मर्यादा व्यवस्था को नकारने वाले हैं, और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के न जाने कितने लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे, हो रहे हैं और हो जाएंगे। इसलिए केवल गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा नहीं, वैदिक सदाचार संपन्न जो महापुरुष हैं, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा है, वर्णाश्रम में जिनकी श्रद्धा है, रामकृष्ण नारायण में जिनकी श्रद्धा है, गौ ब्राह्मण संत अतिथि माता पिता तुलसी पीपल, इन सब में जिनकी श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धा संपन्न जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को गुरु कहा जाता है। वैदिक सदाचार संपन्न, वैदिक धर्म परायण गुरु, और उनके वचनों में विश्वास, इसका नाम है श्रद्धा।
इसलिए केवल गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा करने से कहने से भी दोष आ जाएगा, और केवल वेद वाक्य विश्वास श्रद्धा कहने से भी दोष आ जाएगा। इसलिए वेद गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा। पार्वती जी को श्रद्धा का स्वरूप क्यों कहा? शंकर जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, राम जी के अवतार के कारण गिना रहे हैं, और बोले एक बार अवतार का हेतु यह बना कि नारद जी के शाप के कारण भगवान का अवतार हुआ। नारद जी ने शाप दे दिया, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी को कहना चाहिए था राम 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 राम। बड़ा बुरा हुआ। गुरुजी की बुद्धि कैसे बिगड़ गई बताओ, अपने भगवान को इन्होंने श्राप दे दिया। कैसे भगत, कैसे गुरु? ये बात उनके मन में आनी चाहिए थी। लेकिन वहां मानस जी को आप उठा करके देखें, पार्वती जी कहती का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। रमापति ने क्या अपराध कर दिया जो गुरुजी को अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करके उनको भी अनुशासित करना पड़ा, उनको श्राप देना पड़ा? इसको कहते हैं श्रद्धा। एक महात्मा, दो महात्मा नहीं, सृष्टि के प्रधान 7 ऋषि एक साथ इतना युक्त प्रवचन कर रहे हैं कि पार्वती की बुद्धि भ्रमित हो जानी चाहिए थी। लेकिन पार्वती जी की श्रद्धा कैसी है गुरुदेव में? पार्वती जी कहती हैं आहा, तजाऊं नारद कर उपदेशु, तजाऊं नारद कर उपदेशु, आप कहीं शतवार महेशु, आप कहीं शतवार महेशु, हाँ आप कहीं शतवार महेशु, आप कहीं शतवार महेशु। गुरुजी ने कहा है पार्वती तुम्हारा लक्ष्य शिव जी के चरण कमलों की प्राप्ति है। लक्ष्य 10-5 बार नहीं बनता है, बन गया सो बन गया। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। समुद्र मंथन से जो विष उत्पन्न हुआ उसके संबंध में सुखदेव जी ने विशेषण दिया है
त्रैलोक्य दहनाद विषाद। क्या लिखा है? त्रैलोक्य दहनाद विषाद। वो इतना भयंकर जहर था कि पीने की जरूरत नहीं थी। वो हालाहल विष यदि रहा आता तो तीनों लोग जलकर उसकी ज्वाला से भस्म हो जाते। त्रैलोक्य दहनाद विषाद। खाने सूंघने की भी जरूरत नहीं थी, उस जहर से ही सब जल जाता। और इतना हालाहल विष भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? क्यों नहीं बिगाड़ सकता? धन्यास्ते धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ते कृतिनः, ते भाग्यशालिनः, वे बड़े भाग्यशाली हैं, धन्यवाद देने के योग्य हैं, जो सतत श्री राम नामामृत को पीते हैं। और उन्हें विश्वास है कि मैं निरंतर राम नाम जपता हूं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। ये तीनों लोगों को जलाने वाला विष मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं राम नामामृत का सेवन करता हूं। और ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावना। रा कह करके भोले बाबा ने मुंह खोला और विष पी करके मां बोला राम। रकार मकार के संपुट में विष को रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, हम आप सब जानते हैं कि सबके हृदय में भगवान बसते हैं, जानते हैं कि नहीं? कौन ऐसा है जो ये न जानता हो? सब जानते हैं कि नहीं? जो न जानता हो सो हाथ खड़ा करे। वाह जी वाह, सबके सब तत्व ज्ञानी हैं, सबको दंडोत प्रणाम। सब जानते हैं कि सबके हृदय में भगवान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान, ये सब जानते हैं, पर इस पर विश्वास भगवान शिव करते हैं। हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी बसते हैं, उसमें काम क्रोध की अग्नि जलनी चाहिए, उसमें लोभ की अहंकार की दुर्गंध आनी चाहिए। शंकर जी ने विष नीचे क्यों नहीं उतरने दिया? मेरे हृदय में प्रभु विराजते हैं, ये विष उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा, अपने कंठ में रोक लिया। हमारी ये समझ में आ जाए हमारे हृदय में ठाकुर जी बसते हैं तो न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा, न मद रहेगा, न मात्स, कोई विकार रहेगा ही नहीं। पर हम ये भी कहते हैं कि हमारे हृदय में प्रभु विराजते हैं, बसते हैं सबके हृदय में, और उन प्रभु को हम काम क्रोधादि की आग में तपाते, पीड़ा भी पहुंचाते हैं उनको।